हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। होली सहित आने वाले त्योहारों को लेकर छिंदवाड़ा पुलिस ने की स्पेशल ड्रिल, कहा शांति और सौहार्द के लिए हर कदम उठाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के दौरे से छिंदवाड़ा को क्या हासिल, संजय पुन्हार ने उठाया सवाल, पंचायत सचिवों की समस्या को लेकर प्रशासन से मिले। बढ़ते महंगाई के विरोध में कांग्रेस सड़क पर, गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर नोनिया करबल चौक पर प्रदर्शन। और डंपर मालिकों से रिश्वत मांग रहे हैं अधिकारी, शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे ट्रैक्टर और डंपर संचालक। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी। और अब खबरें विस्तार से। होली सहित आने वाले त्योहारों को देखते हुए पुलिस विभाग सक्रिय हो गया है। एडिशनल SP संजीव उइके के मार्गदर्शन में सोमवार को स्पेशल ड्रिल की गई। जिला पुलिस महकमे ने इसे बलवा ड्रिल नाम दिया था, जिसके तहत विपरीत परिस्थितियों में पुलिस किस तरह से कानून व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण जैसे कामों को अंजाम देगी, इसका अभ्यास किया गया, जिसमें 250 जवानों ने हिस्सा लिया। पुलिस परेड ग्राउंड में बलवा ड्रिल की गई और आकस्मिक परिस्थितियों के लिए पुलिस को तैयार किया गया। लेफ्ट हैंड से खींचिए। जैसा कि आप लोगों की जानकारी में है, आगामी त्योहारों को लेकर के बलवा ड्रिल यहाँ पे आयोजित की गई थी और उसमें CSP साहब प्रभारी थे। और जिस तरह से हम लोगों का रिहर्सल या ड्रिल है इसको लेकर के कि पहले टीयर गैस पार्टी, उसके बाद कैन पार्टी, फिर लाठी पार्टी, उसके बाद राइफल पार्टी होती है, उसके बाद रिजर्व पार्टी होती है। तो पूरी जो तैयारियां हैं हमारी, उन तैयारियों का जायजा लिया गया है। छोटी मोटी गलतियां हैं उनको अभी हम ब्रीफ करेंगे। बाकी जो है, जो ओवरऑल प्रदर्शन हुआ है उससे हम संतुष्ट हैं। और आपने भी देखा कि उसकी बाकायदा जो है हमने रिकॉर्डिंग भी करवाया हुआ है और ये चीज़ें जो है हम वरिष्ठ अधिकारियों को भी संज्ञान में लेकर के आएंगे।
आगामी जो त्यौहार हैं हमारे पास में पर्याप्त फोर्स है, पर्याप्त बल मिल रहा है हमको, और जिस तरह से व्यवस्थाएं लगाई जाती हैं वो व्यवस्थाएं लगाई जाएंगी और उम्मीद है कि आगामी त्यौहार जो भी होंगे वो शांतिपूर्वक होंगे। कितने लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया सर? इस पूरे प्रशिक्षण में लगभग जो है 200 से 250 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। उनमें से कुछ कर्मचारी जो है बलवाई बने हुए थे और कुछ लोग जो है पार्टियों में थे। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार का आरोप है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा ली गई अमृत सरोवर योजना की समीक्षा बैठक में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने अधिकारियों से सवाल किया है कि आखिर किस प्रोटोकॉल के तहत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष की अनदेखी की गई। संजय पुन्हार ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा से पूछा है कि उनके दौरे से छिंदवाड़ा के गांवों को क्या मिला। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के दौरे के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। सबसे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार ने आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने पहला सवाल उठाया है कि प्रोटोकॉल के तहत आखिर जिला पंचायत अध्यक्ष को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री की मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया था, जबकि वो अमृत सरोवर योजना की मीटिंग थी। देखिए, जो हमारे केंद्रीय मंत्री आए थे उनके प्रोटोकॉल का प्रशासन ने ध्यान रखा, पर ये भूल गए कि जिला पंचायत अध्यक्ष का भी कुछ प्रोटोकॉल होता है। प्रशासन ने मुझे न जानकारी दी, न इस संबंध में कहीं किसी प्रकार से मुझे बुलाया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष छिंदवाड़ा संजय पुन्हार का ये भी कहना है कि आखिर अपने दौरे के दौरान छिंदवाड़ा को क्या सौगात देके गए केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह साहब। इनकी नीति जो है उसमें नियत साफ न होने के कारण सक्सेसफुल नहीं है। इतने बार के दौरे में वो आए हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा को कुछ देते नहीं हैं। देने का काम सिर्फ एक ही व्यक्ति करते हैं, वो माननीय कमलनाथ जी हैं। हमें तो सबसे पहले 15 वित्त की राशि दे दें वो, क्योंकि हमारे पास 6 महीना हो गया 15 वित्त की राशि नहीं आई। हमारे ज़िले में एक एक योजनाएं चल रही हैं, किसी भी योजनाओं का लाभ हमें उनसे नहीं मिल पाया कि हमें हमारे छिंदवाड़ा ज़िले के लिए अतिरिक्त उन्होंने कुछ दिया हो। सिर्फ आते हैं, घूमते फिरते हैं, अलग अलग जगहों पर बैठक लेते हैं, भाजपा की बात करते और चले जाते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार का कहना है कि ये छिंदवाड़ा है, यहाँ के लोगों की अपनी एक अलग सोच है और भाषण की एक अलग तरह की शैली को छिंदवाड़ा के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो विधानसभा के संबंध में 6 महीने के बाद उनको पता चल ही जाएगा। बचता है माहौल बिगाड़ने का, तो छिंदवाड़ा जो है सर्वधर्म समभाव की भाव से चलता है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है और मैं ये जानता हूँ कि हमारा प्रशासन पूर्ण रूप से सक्षम था। उसने वक्त रहते सारी समस्या को पहले ही हल कर दिया था। हालांकि केंद्रीय मंत्री के भाषणों पर कांग्रेस की भी सख्त प्रतिक्रिया आई है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार का कहना है कि 7 सीटें जीतने के दावे तो बहुत दूर की बात है, जब जीतेंगे तब बात करेंगे। और अभी जो परिस्थितियां हैं, जो गिरिराज जी बोल गए हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोले हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये कमलनाथ जी का गढ़ है, नकुलनाथ जी का गढ़ है। जब जीत जाएंगे, जब मान जाएंगे। बड़ा सवाल यही है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह छिंदवाड़ा जिले को ग्राम और पंचायतों के सिलसिले में क्या देकर गए हैं, क्योंकि 2500 गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार। उनके सवाल हालांकि जायज हैं, अब इसका जवाब किस तरह का आता है ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए, मेरी तो ये मांग रहेगी कि अभी 3.5-4 करोड़ रुपए हमारे जिला पंचायत से भोपाल वापस बुला लिए, हमारे 15 वित्त की राशि नहीं आई है और आज ये परिस्थिति है कि छिंदवाड़ा जिले में कहीं पर भी 15 वित्त की राशि किसी भी सरपंच को नहीं मिली, तो पूरे कार्य बाधित हैं। पहले तो ये इतनी राशि तो उपलब्ध करा दें, फिर इनसे अन्य मांग कर लेंगे हम। क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी नोनिया करबल के सदस्यों ने बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडरों के दामों में भारी बढ़ोतरी के विरोध में सोमवार को नोनिया करबल चौक पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस सेवादल प्रभारी वरिष्ठ नेता सुरेश कपाले सहित अन्य नेताओं के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें बढ़े हुए गैस सिलेंडर के दाम तत्काल वापस लेने की मांग सरकार से की गई। सुरेश कपाले और नेताओं का कहना है कि बढ़ती महंगाई का जवाब इसी साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में राज्य और केंद्र सरकारों को मिल जाएगा।
आज क्षेत्रीय कमेटी नोनिया करवल के तत्वाधान में देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। आप देख रहे हो डीजल, पेट्रोल और खाने के पदार्थ के साथ साथ वर्तमान में अभी गैस के दामों पर 50 रुपये की मूल्य वृद्धि हुई है। इस बात को लेकर माननीय कमलनाथ जी हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद माननीय नकुलनाथ जी जो कि हमारे सांसद जी हैं, उनके निर्देश पर पूरे जिले भर में केंद्र की नीतियों के विरोध में लगातार आंदोलन हो रहे हैं। उसी कड़ी में आज नोनिया करवल क्षेत्रीय कमेटी के द्वारा यहाँ पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया और इस बात की मांग की गई कि लगातार जो खाद्य सामग्री के मूल्य है, पेट्रोल डीजल के मूल्य है, आपके गैस के दाम के मूल्य जो बढ़ाए गए उनको तत्काल वापस लिया जाए और आम जनता को राहत प्रदान की जाए। इस बात को लेकर आज क्षेत्रीय कमेटी के द्वारा यहाँ पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में लगातार ये आंदोलन जारी रहेंगे और जब तक मूल्य वृद्धि कम नहीं होगी, कांग्रेस लगातार पूरे देश में और मध्य प्रदेश में रोड पर होगी। ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आज जो पुतला जला है ये हर दिन जलेगा अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो। इस महंगाई में रोकथाम करना पड़ेगा, नहीं तो हम बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे। नमस्कार। ग्राम पंचायत सचिवों का पक्ष रखने सोमवार को जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार और उपाध्यक्ष अमित सक्सेना जिला प्रशासन के द्वार पहुंचे। कलेक्टर शीतला पटले से मुलाकात कर जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार और उपाध्यक्ष अमित सक्सेना ने परासिया विकास खंड के पंचायत सचिवों की मांगों से कलेक्टर को अवगत कराया। पिछले दिनों पंचायत सचिवों ने जिला पंचायत अध्यक्ष से मुलाकात कर बताया था कि उन्हें 3 माह से वेतन नहीं मिला है। उस पर अधिकारी दबाव बनाते हैं और हर बात के लिए उनसे जवाब तलब किया जाता है, जबकि उनके वित्तीय अधिकार न के बराबर है। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार ने प्रशासन को स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो 21 मार्च के बाद वो खुद पंचायत सचिवों के हक में धरने पर बैठ जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। विकासखंड के एई राजेंद्र प्रसाद सोनी सहायक यंत्री हैं, उनके द्वारा अनियमितता बरती जा रही है। विगत दिनों मेरे पास में पूरे विकासखंड के सचिव आए थे, जिन्होंने एक स्वर में उनको वहां से स्थानांतरित करने के लिए ज्ञापन देकर गए थे। आज कलेक्टर मैडम से उसी विषय पर चर्चा हुई और स्पष्ट रूप से कलेक्टर मैडम से हमने निवेदन किए हैं कि आप 15 दिवस की जो अवधि है उसमें अन्य बिंदुओं के साथ में ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को हटाएं जो पूरे विकासखंड के सचिवों के साथ में अनियमितता रखे हुए हैं। कलेक्टर महोदय को हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया है जिसमें 9 बिंदुओं पर विचार करने के लिए प्रशासन को कहा गया है। उन बिंदुओं पर अगर विचार नहीं होगा तो 21 तारीख को जिला पंचायत मजबूर हो जाएगी इस बात के लिए कि प्रशासन हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है और हमें कलेक्ट्रेट के सामने ही फिर धरने देने की आवश्यकता पड़ जाएगी। जिन विषयों पर हमने रखे हैं वो बहुत छोटे विषय हैं, कोई बहुत बड़े विषय नहीं है। मनरेगा से जुड़ी हुई जवाबदारी के मैटर हैं, पीएचई से जुड़े हुए बिंदु हैं, जल जीवन मिशन से जुड़े हुए बिंदु हैं। जिन बिंदुओं पर चर्चा होनी है उन बिंदुओं पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मजबूरन हम धरने पर बैठेंगे। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार जी और हमारे जिला पंचायत सदस्यों के साथ हम सब ने मिलके अभी कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें ज़िले में हो रही अनियमितताओं के बारे में और दिक्कतों के बारे में। जैसे मनरेगा का पेमेंट नहीं हो रहा, इतने साल से जो काम हुए हैं मनरेगा के उसमें बहुत समय से उनका भुगतान रुका पड़ा है और साथ में अन्य अधिकारी कर्मचारी जो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं उनको स्थानांतरित किए जाने बाबत, साथ में जो आज स्थिति है कि योजना समिति का चुनाव हुए लगभग 2 से ढाई महीने का समय हो गया है, लेकिन अभी तक जो है योजना समिति की बैठक नहीं बुलाई गई है, जिससे जो ज़िले की समस्याएं हमको उठानी है, ज़िले की बात जो रखनी है वो हम नहीं रख पा रहे हैं। तो सब सदस्यों की ओर से हमने ये मांग करी है कि अतिशीघ्र जो है मार्च में वैसे भी ज़िले का बजट पारित कराना है तो योजना समिति की बैठक होना चाहिए और अन्य मांगों को लेकर यदि हमारी मांगों पर अभी विचार नहीं किया जाएगा तो जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हम आने वाले समय में धरना और आंदोलन करने पर मजबूर होंगे और प्रशासन के खिलाफ में ये आंदोलन की कार्रवाई की जाएगी। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। एडमिशन ओपन। आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए नई शिक्षा प्रणाली के तहत स्किल एनहेंसमेंट, प्री नर्सरी, नर्सरी एवं यूकेजी की आधुनिक क्लासरूम बनाई गई है।
जिसमें पढ़कर आपका बच्चा टॉय पेडागोजी की मदद से रोज नवाचार करेगा और आगामी कक्षाओं के लिए मजबूत बनेगा। तो देर ना करें, आज ही हमारी लर्निंग विंग्स की शाखा में विजिट करें। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए लर्निंग विंग्स लाए हैं 21वीं सदी का प्री स्कूल। आज ही हमारे लर्निंग विंग्स की छिंदवाड़ा शाखा में विजिट करें। हमारा पता है शिवम सुंदरम कॉलोनी, गली नंबर 3, छिंदवाड़ा। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है, कॉन्टेक्ट नाउ। अभी संपर्क करें। 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मार्च से लेकर अप्रैल तक धार्मिक तीज त्योहार होने की वजह से छिंदवाड़ा पुलिस पूर्णतः सक्रिय हो गई है। लोग खुशी खुशी त्योहारों को सेलिब्रेट कर सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहा है। जिला पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देशन में एक मीटिंग रखी गई, जिसमें जिले भर के सभी थाना प्रभारी, SGOP, CSP और एडिशनल SP शामिल हुए। होलिका दहन, धुरेंडी, रंगपंचमी, चैत्र नवरात्र और शबे बारात जैसे त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी रणनीति तैयार की। बट बार-बार मैं सुन रहा हूं होली में न्यूज़ नहीं है। नॉनदलेस डीजे वाला जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डीजे कहीं भी रैंडम जगह लग जाता है, कहीं रोड के बीच में शुरू हो जाता है, कोई सर्विसेज के साथ लग जाता है, ये चीज आपत्तिजनक है। ठीक है, तो जो बाउंड ओवर हम कर रहे हैं उसमें कल मॉर्निंग में आप सभी डीजे की बैठक एक बुला लीजिए। ये पॉइंट तो अभी नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि रंग पंचमी के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, जुलूस का एग्जैक्ट रूट उसमें बस्ती में हमें वाले जगह पर मैदान के पास जगह है, वहाँ लोग अपना होली एंजॉय करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। मीटिंग में आपको एक तो सबको बाउंड ओवर नोटिस वहीं के वहीं सर्व कर देना है, ठीक है। तो फिर नवरात्र में डीजे भूल जाओ, रंग पंचमी डीजे भूल जाओ। ये जब तक आप इकोनॉमिक नुकसान उनको नहीं समझाओगे तब तक मीडिया का कोई फायदा नहीं। हाँ भाई, आप लोग सब कोऑपरेट कीजिएगा और हम हैं आपके साथ, आप भी हमारे साथ रहिए, दोनों ने हाथ मिला के इसका मजा नहीं आ सकता।
साफ साफ कहिए, आप बिल्कुल बराबर भी लीजिए, ब्रेक आउट कीजिए। दिन के सर वैसे भी प्रतिबंध नहीं है, तो ये भी नहीं कि भैया बोले कि रात को आज तो बस सब दारू पी ली तो पार्टी करनी है, इस टाइप की बेवकूफी की बातें नहीं बर्दाश्त करनी है। उनको एक ही चीज बताइए, क्योंकि हम आपको बाउंड्री नोटिस सर्व कर रहे हैं, हम आपका डीजे जब्त करेंगे। अस्पृश्य अधिनियम के वायलेशन में वैसे भी हम फाइन करने के आधार के लिए ये जब्त कर सकते हैं। माइनिंग इंस्पेक्टर डंपर मालिक से रिश्वत की मांग कर रहे हैं। ये शिकायत लेकर सोमवार को ट्रैक्टर और डंपर मालिक कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से इस मामले में न्याय की गुहार लगाई। ट्रैक्टर डंपर मालिकों का आरोप है कि उनकी गाड़ियां माइनिंग इंस्पेक्टर द्वारा ओवरलोडिंग की वजह से पकड़ी जाती है, लेकिन अलग अलग पेनाल्टी लगाई जा रही है। साथ ही गाड़ी छोड़ने की एवज में रिश्वत की मांग की जाती है। मेरी 20 तारीख को गाड़ी पकड़ाई है, जिसमें 18 घन की रॉयल्टी है, और 11:05 में गाड़ी का रॉयल्टी कटी है, 12:05 में गाड़ी पकड़ा गई है। और मेरे साथ में 2-3 गाड़ी भी है, 2 गाड़ी ऑलरेडी है, उसमें एक घन मीटर का केस बना के, ओवरलोड का केस बना के छोड़ दिए। उसमें एक गाड़ी में हुआ 18,000 रुपये फाइन, एक गाड़ी में हुआ 56,000 रुपये फाइन, और मेरी गाड़ी में हुआ है 2,33,000 रुपये फाइन, जिसमें मुरम है। क्या नाम आपका? जी, आपका नाम क्या? अनिल ठाकरे। कौन सी गाड़ी है आपके पास? आएबा, और 1 लाख रुपए की मांग करे। किसने मांग की? पार्टी का। मंगलवार को मनाए जाने वाले शबे बारात त्योहार के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने अंजुमन कमेटी के सदस्यों के साथ शांति समिति की बैठक ली। उन्होंने सदस्यों से चर्चा कर त्योहारों के मद्देनजर पुलिस व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने की बात कही। साथ ही अंजुमन समिति के सदस्यों ने भी भरोसा दिलाया है कि उनके सदस्य भी शांति और व्यवस्था बनाए रखने में भरपूर सहयोग करेंगे और इस त्योहार को सौहार्द के साथ मनाया जाएगा। ये माहौल बना रहेगा, यही हमारा प्रयास पूर्ण रूप से है। और एक आधा यदि घटनाएं हुई भी हैं जिससे लोगों ने प्रयास किया है इसको बिगाड़ने का, तो उसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा, पुलिस की सख्त कार्रवाई हुई है बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के, और उस कार्रवाई के नतीजे से मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। बाकी त्योहार क्योंकि आ रहे हैं, डेफिनेटली आप लोगों से संपर्क और कोऑपरेशन हमारे लिए ज़रूरी है। और ऑलरेडी शांति समिति जिला स्तरीय बैठक की, फिरोज भाई ने खुद ही शब बारात के संबंध में, व्यवस्था के संबंध में मुद्दा उठाया था, और उसके संबंध में कल शाम को मिलने का एक था, लेकिन वो हमारी पुलिस की बैठक चल रही थी। सभी जिले के थाना प्रभारियों को, एसडीओपी को उस संबंध में हमने ब्रीफिंग कर रखी है। और हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी त्यौहार है पर्याप्त पुलिस व्यवस्था के साथ और आप लोगों के सहयोग से, जिस तरह से पारंपरिक रूप से हमेशा आता है वैसे इस वर्ष भी हो जाए। तो बहुत कुछ अलग करने का हमारा इरादा नहीं है, लेकिन पुलिस की उपस्थिति रहे, कोई समस्या उसका निराकरण ढूंढा जाए। अंजुमन कमेटी छिंदवाड़ा के साथ मैंने बैठक ली है और हमने यहाँ के इमाम साहबों से वगैरह भी चर्चा की है, कमेटी के सदस्यों से भी चर्चा की है, यहाँ के सदर से भी चर्चा की है। और हमारा प्रयास ये है कि जो आगामी त्यौहार जो इस माह में मनाए जाएंगे उनके संबंध में हम विस्तार से हमने चर्चा की कई मुद्दों पर, और हमारा प्रयास ये है कि आपसी सौहार्द के साथ और फुल कोऑपरेशन के साथ एक शांति माहौल में त्यौहार मनाया जाए। ऐसे हमारे द्वारा भी अपील की गई है, और खुशी की बात यह है कमेटी की तरफ से भी ये अपील सभी जनता से की गई है, और हर तरह का कोऑपरेशन रहेगा और शांतिपूर्वक माहौल में ये त्यौहार मनाया जाए, इस संबंध में हमारी बातचीत हुई है। और साथ ही कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी हमने चर्चा की हैं, और आगे भी मतलब हमारा उम्मीद है कि जो अभी तक पिछले वर्षों में शांति का माहौल छिंदवाड़ा में बना है वो आगे भी बना रहेगा। सभी को शुक्रिया। आज अंजुमन कार्यालय में एक बैठक रखी गई और इस बैठक को संबोधित किया है हमारे एसपी विनायक वर्मा जी ने। और बैठक में हमारे छिंदवाड़ा जिले के सभी अंजुमन सदर, छिंदवाड़ा जिले के सभी जो सम्मानित जो गण थे वो उपस्थित रहे, हमारे छिंदवाड़ा शहर के सभी सम्मानित गण उपस्थित रहे, और हमारे छिंदवाड़ा शहर की जितनी भी मस्जिदों के हमारे उलमा हजरात थे वो सभी आज इस बैठक में शिरकत करें। और इस बैठक में सब यही तय हुआ कि आगामी जो त्यौहार हैं, आगामी त्यौहार को लेके सब शांति व्यवस्था बनी रहे, और प्रशासन का भी सहयोग हमें मिलता रहेगा, हमारा भी सहयोग प्रशासन को मिलता रहेगा।
और एक दूसरे के सहयोग से छिंदवाड़ा शहर में आने वाले त्योहारों को लेकर भी शांति व्यवस्था कायम रहे और छिंदवाड़ा शहर और ज़िला जो अमन का टापू रहा है वो आगे भी अमन का टापू बना रहे। इन्हीं सब मुद्दों पे लेके एसपी साहब से विस्तार से हमारे ज़िले के सम्मानित लोगों की चर्चा हुई और एसपी साहब ने भी सबको आश्वस्त किया कि आप लोग निश्चिंत रहें, जो अमनो अमान का माहौल छिंदवाड़ा शहर और ज़िले का था वो अमनो अमान का माहौल हमेशा रहेगा। और हमारे ज़िले के भी जितने सम्मानित लोग आए थे, शहर के सम्मानित लोग आए थे, हमारे उलमा हजरात आए थे, उन्होंने भी कहा कि हमेशा की तरह हमारा सहयोग प्रशासन को मिलता रहेगा शांति व्यवस्था बनाने में, अमनो अमान बनाने में। इन्हीं सब मुद्दे पर बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई और हम पूरे अंजुमन कमेटी की तरफ से, हमारे जितने उलमा हजरात की तरफ से, हमारे छिंदवाड़ा ज़िले के अंजुमन सदरों की तरफ से और हमारे ज़िले से आए तमाम जो वरिष्ठ जन थे उनकी तरफ से हम एसपी विनायक वर्मा जी को तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आया और बड़ी सकारात्मक बैठक लेके हमारे समाज में एक बड़ा पॉजिटिव सकारात्मक एक संदेश दिया। हम बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन छिंदवाड़ा के द्वारा संत शिरोमणि मां कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का दिनांक 20 मार्च 2023 स्थान एसडी लॉन नागपुर रोड में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक जोड़े को मोटरसाइकिल, कूलर, अलमारी, डबल बेड एवं बर्तन साथ ही अन्य उपहार भेंट में प्रदान किए जाएंगे। प्रीति भोज दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। समस्त सामाजिक बंधु इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। आयोजक जिला अध्यक्ष प्रकाश साहू एवं अध्यक्ष शैलेंद्र साहू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8982677316 एवं 9425972328 साथ ही 9111750151। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी डोर, यूपीवीसी पार्टीशन, यूपीवीसी स्लाइडिंग, एलईडी मिरर, ग्लास स्टिचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का यूपी से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर, शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, पाटनी टॉकीज के पास, आटा चक्की के सामने, छिंदवाड़ा। घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। करणी सेना परिवार के सदस्यों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक मुस्लिम महिला को न्याय दिलाने की मांग की। दरअसल महिला का आरोप है कि उसके पति ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए छोड़ दिया है, साथ ही उसकी बेटी को भी छीनने की कोशिश की जा रही है। करणी सेना के सदस्यों ने बताया कि महिला का पति किसी अन्य महिला के साथ रह रहा है, जो कानूनी रूप से सही नहीं है। ऐसे में पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाया जाए। चोरी की गई थी और वो लड़की जो श्रुति वर्मा जिसको लेके वो भागा है, उसके माता पिता ने भी अमरवाड़ा थाने में शिकायत की है, लेकिन उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ऐसे अराजक तत्व जो कभी भी शांति भंग कर सकते हैं जिले की, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, एक महिला प्रताड़ना को लेके है कि आज हम इनके साथ खड़े हैं, सभी लोग पूरे हिंदू समाज के लोग हैं, लेकिन एक महिला प्रताड़ना के साथ वो महिला भी अपनी प्रताड़ना बता रही है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं। आप उसके खिलाफ 498 जो नोटरी में शपथ पत्र करके दिए, ओरिजिनल शपथ पत्र रखा हुआ हमारे पास। ये शपथ पत्र पे ये FIR है इसकी, ये इसकी FIR है जी, जो भी वैधानिक कार्रवाई हमारी तरफ से हो सकती है वो हम लोग करेंगे। आज टीम करणी सेना परिवार और सभी हिंदू संगठनों के लोग एक पीड़ित मुस्लिम बहन को लेकर उनके ही पति मजीद खान द्वारा शादी करने के उपरांत 2 बच्चे पैदा किए गए और उसके बाद शादी के बाद से ही उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए, अन्य दुर्विचार और व्यभिचार करते हुए उसको प्रताड़ित किया गया। आज से 15 दिन पूर्व महिला को लालबाग में छोड़ते हुए उन्होंने फरार हो गए। बाद में पता चला कि वे एक हिंदू लड़की श्रुति वर्मा अमरवाड़ा निवासी को लेकर उसके साथ उनने अवैधानिक संबंध स्थापित कर लिए। तब जाकर उनकी पत्नी आफरीन खान आज यहाँ शिकायत करने माननीय पुलिस अधीक्षक के पास हम सब संगठनों के लोग के साथ पहुंची हैं और उनका कहना है कि ऐसे व्यक्ति का कोई धर्म नहीं होता, वो हर लड़की के साथ इस प्रकार के गलत कृत्य करता है। कई हिंदू लड़कियों के साथ उसने अपने गलत अवैधानिक संबंध बनाए। ऐसा इन्होंने शपथ पत्र में लिखकर हमको दिया है और ये चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तत्काल पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करे और उनके किए गए कृत्यों की उनको खिलाफ उनके उस धाराओं में, भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर उनको न्यायालय में पेश किया जाए। आज हमारे साथ ये बहन खड़ी है आफरीन, ये भी आपसे अपनी व्यथा बताएंगी। माजिद खान मेरा पति है, सिवनी का रहने वाला है। इन्हें मेरे साथ शादी करके मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करना, दूसरी लड़कियों से अवैध संबंध बनाना और लड़की को लेकर भागने का वो करा है। मैं चाहती हूँ कि इसे जेल जाया जाए, इसे जेल की सलाखों में होना चाहिए। नहीं बस। और क्या चाहती हैं आप उससे? जेल जाना चाहिए, इसका पूरा परिवार जेल जाना चाहिए। ये पूरा परिवार इसका सपोर्ट करता है, इसका पूरा परिवार सपोर्ट करता है। मेरे 2 बच्चे हैं, ये मुझे छोड़कर भागा है। इसके खिलाफ कड़ी। कहाँ का रहने वाला है? सिवनी। अभी कहाँ रहते थे वो? अभी यहीं छिंदवाड़ा से छोड़कर भागे। क्या नाम है आपका? आफरीन बानो। आप कहाँ की रहने वाली? मैं चौरई की। जिला कलेक्ट्रेट के सामने मैदान में सोमवार को उन्नति फेयर का आयोजन किया गया। कलेक्टर शीतला पटले और अन्य अधिकारियों ने इस मेले का निरीक्षण किया। नाबार्ड द्वारा गठित स्व सहायता समूह एवं कृषक उत्पादक संगठन द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए उन्नति फेयर शासन की योजना के तहत लगाया गया था, जिसमें ऑर्गेनिक उत्पाद, मिलेट अनाज से बने उत्पाद, मिट्टी के दिए, हैंडलूम आइटम, छिंदवाड़ा के पातालकोट की रसोई, हर्बल गुलाल एवं गोबर से बनी लकड़ी का प्रदर्शन किया गया। इस मेले को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। विभिन्न उत्पाद रखे गए हैं, विभिन्न सब्जियों के रूप में गोभी जो है, पत्ता गोभी है, बैगन है, गेहूं, चना, अरहर, ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, रागी और काले गेहूं से
एक पानी की बोतल दे दो। पूरा 100% ही आर्गेनिक 10 साल चक्की में धरते हैं, देसी चक्की में धरते वो हैं। वाला अपन जैसे देखें ना तो मशीन वाला वो ज़्यादा वाली साथी तो उसमें यानी चमक आ जाती है, इसमें नहीं आती। कितने बिक जाता है, जितना आता है उतना पूरा बिक जाता है। वनभोज रसोई में रसोई में भी यूज़ करते हैं सभी जगह पे। पापड़ वाले कौन आ गए? आप सृजन प्रमोटेड करती है और गराड़ू लंबा वाला, ये मटारू बोलते हैं। मैं वो तो बड़ा होता है गराड़ू से साइज अलग है। इंदौर में ये वाले का, इसको लोगों ने मटारू बोलते हैं और इसके वाइट नाबार्ड द्वारा उन्नति एक प्रोग्राम है, उसके तहत जो हमारे विभिन्न प्रकार के समूह होते हैं, फार्मर्स होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स पे काम किया जाता है उसके लिए एक हम लोगों ने एक छोटी सी प्रदर्शनी का आयोजन किया है। आइडिया इसके पीछे यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर जो फार्मर्स होते हैं या महिलाएँ होती हैं उनको मार्केट और ब्रांडिंग दोनों अवेलेबल नहीं होती है। तो आज हम छोटा सा एक प्रदर्शनी यहाँ लगा के ज़िले के सभी लोगों को इसके प्रति जागरूक करना चाहते हैं कि हमारे ज़िले में बहुत सारे मिलेट पे काम हो रहा है, हमारे ज़िले में कपड़ों पे विशेषकर बहुत काम हो रहा है। हमारी जो एसएचजी की महिलाएं हैं वो विभिन्न प्रकार के काम हो रही है, जैसे गौकास्ट यहाँ बन रही है तो हमारे एक गौशाला के तहत भी बनी है। महिलाएं जो हैं हमारी सौंसर की आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पे हमारे गोबर के ही गणपति जी भी जैसे बने हैं। साथ ही साथ कपड़ों पे काम किया है, मिट्टी की चीज़ों पे काम किया है, मिलेट पे काम किया है, अचार बनाने में, पापड़ बनाने में काम किया है। तो लोगों को पता चले ऑर्गेनिक शहद उपलब्ध है, ऑर्गेनिक मिलेट्स उपलब्ध हैं, तो लोग ऑर्गेनिक चीज़ों पे भी ध्यान दें और हमारे लोकल प्रोडक्ट्स पे ध्यान दें, उनसे ख़रीदें ताकि उनको मार्केट उपलब्ध हो और आप सभी को बेहतर से बेहतर चीज़ें उपलब्ध हों। होली को लेकर मैडम जो परंपरा रही है होली के 1 दिवस के पूर्व होलिका जलाने की, तो इससे जब हम लकड़ियों को जलाते हैं तो एक तो प्रदूषण भी होता है प्लस हमारे वनों पर भी असर पड़ता है। तो हमारा प्रयत्न ये रहना चाहिए कि हम गोबर की कास्ट इत्यादि से, क्योंकि गोबर हमारे देश में वैसे भी थोड़ा सा होली माना जाता है, तो अगर हम वो जलाएंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करके एक मैसेज दे रहे हैं। तो इसीलिए गौकास्ट का इस्तेमाल हम करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जल स्रोतों के आसपास सफाई का अभियान छेड़ा गया है, जिसमें सोमवार को शहर के छोटा तालाब के सुभाष पार्क में साफ सफाई की गई। स्वच्छ भारत मिशन योजना के जिला प्रभारी अरविंद राजपूत ने बताया कि पूरे जिले में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अपने जल स्रोतों को बचाने और उनके पास साफ सफाई रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चाहे वह कुएं हो, तालाब हो या नदियां, सभी जगह साफ सफाई बेहद आवश्यक है। सुभाष पार्क टापू में सफाई अभियान में स्वच्छ भारत मिशन योजना के विधानसभा प्रभारी अमर सिंह मरावी, श्रीमती शिल्पा राकेश पहाड़े, मनीष सोनी ने हिस्सा लिया। देखो वहाँ भी काम करते हैं, महिला तो हर दिन झाड़ू लगाते हैं, ये हमारी फोटो देखेंगे तो फोटो नहीं। बोले भारत माता की। हमारे छिंदवाड़ा शहर भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी पधार रहे हैं। उनके स्वागत में सभी छिंदवाड़ा वासियों को भारत से है हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और उसी के तहत स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। सभी लोग आकर खूब सारा सहयोग करें। धन्यवाद। पूरे शहर के जल स्रोतों में स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, हम उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि स्वच्छ छिंदवाड़ा हो, स्वच्छ भारत हो, उसी में हम सब योगदान दे रहे हैं। और लोगों से जनभागीदारी का निवेदन करते हुए सबके सहयोग से आज से हमने सुभाष पार्क में सफाई अभियान चलाया है। आने वाले समय में जहाँ जहाँ छिंदवाड़े के जल स्रोत है पूरे जिले में, कुएं हो, बावली हो और ऐसी अन्य जगह जहाँ से जल स्रोत होता है, वहाँ पर साफ सफाई की जाएगी। हिंदू उत्सव समिति द्वारा इस वर्ष भी श्री रामनवमी पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा और भव्य शोभा यात्रा और वाहन रैली का आयोजन भी किया जाएगा।
इस आयोजन की तैयारियों के संबंध में हिंदू उत्सव समिति के सदस्यों की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर की साज सज्जा से लेकर विविध आयोजनों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने पर विस्तार से चर्चा हुई। गौरतलब है कि यह आयोजन शहर की पहचान बनता जा रहा है, जिसमें सभी वर्गों, समाजों, राजनीतिक विचारधाराओं के लोग शामिल होते हैं और सभी मिलकर भगवान श्री राम का जन्म उत्सव मनाते हैं। बड़े धूमधाम से मनाते हुए संपूर्ण भारतवर्ष में एक नया आयाम स्थापित किया है और सर्वत्र हमने छिंदवाड़ा में स्थापित किया है। इसके लिए मैं समस्त कार्यकर्ताओं को और हिंदू उत्सव समिति के समस्त पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे बीच में पहुंचे हैं, मातृशक्ति यहाँ पर पहुंची है। हिंदू उत्सव समिति 12 वर्षों से काम कर रही थी, परंतु हमारा कहीं पे पंजीयन नहीं था, कहीं पे रजिस्ट्रेशन नहीं था। लोग पूछते हो आप इतना बड़ा कार्यक्रम कर लेते हो, लेकिन यहाँ पे हिंदू उत्सव समिति का यहाँ पे कार्यक्रम होता है, जो खर्च होता है, जो आयोजन समिति है, वो पूरा पारदर्शिता के साथ और सीए द्वारा प्रमाणित होगा। ऐसी व्यवस्था हमने इस वर्ष प्रारंभ की है। हुआ नहीं, अभी आप देख रहे हो जब से ये अभी 9 वर्ष में जितने भी धार्मिक आयोजन और त्यौहार हो रहे हैं, जहाँ 100 आदमी आता था वहाँ 500 इकट्ठा होने लगा, जहाँ 5000 आते तो वहाँ 10,000 की संख्या हो गई। इसलिए इसमें भी हमको ऐसा अनुमान है कि इस बार बहुत गरिमामय पूर्ण तरीके से भव्यता के साथ और विशालकाय होगा। अब होगा तो उसके लिए अब योजना और सब तैयारी करना पड़ेगा। तोरण बनाने का काम भी बहुत कठिन रहता है, एक एक उसको पिन लगाना। इसी प्रकार से झंडा 5000 बड़े झंडे, उसके लिए कपड़े का भी सिलेक्शन रहता है कि सिल्क का कपड़ा ही होना जो शाइनिंग मारे और जरा उसका भगवा रंग जरा निखरता हुआ दिखे। वो भी काम चालू है। उसमें अब पंछी बांस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए पंछी बनाने का भी कार्य पूर्ण हो चुका है। वो भी सामान हमारे पास उपलब्ध हो चुका है। जो पहले आवश्यकता वाली चीज़ है, इसमें हम लोगों ने पंजीयन होने के बाद से ध्यान देकर और इसको गति दी है और इसमें काफ़ी हद तक हम लोग सफल हैं। मगर मात्र हमारे कर लेने से ये कार्यक्रम सफल नहीं होने वाला। सब यहाँ तमाम मोहल्ले के वार्डों के लोगों को हमने आमंत्रित किए, बुलाए हैं। इसमें हर वार्ड में लोग नहीं हो तो पार्षदों को तंग करते हैं, भैया झंडे दिलवाओ, हमको तोरण दिलवाओ, और हम देते भी यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छा हो सके वो देते हैं। इसमें आप सब लोगों की भागीदारी हो जाएगी, वो जो प्लास्टिक की तोरण और ज़्यादा बन जाएगी, सबके काम आएगी। राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में सांसद प्रतिनिधि रेशमा खान के नेतृत्व में सोमवार को छात्राओं ने छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी पहुंचकर कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से छात्राओं ने मांग की है कि 3 माह पहले डाले गए रीचेकिंग के आवेदन पर जल्द गौर किया जाए। रेशमा खान ने बताया कि आमतौर पर 15 दिनों से ही पेपर की रीचेकिंग का जवाब आता है और प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद भी छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई पहल न किया जाना छात्राओं के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है और वे इस मांग को छात्राओं के हक में बार बार उठाएंगी। आज हम लोग कुल सचिव महोदय को ज्ञापन देकर आए हैं। ज्ञापन देने की हमारी ये मांग थी कि हमने 3 महीने पहले छात्राओं ने जो रीचेकिंग का फॉर्म डाली थी, जबकि नियम में है कि 15 दिन में खुलना चाहिए, कॉपी मिलना चाहिए, लेकिन आज 3 महीने हो गए छात्राओं को अब तक कॉपी नहीं मिली। वहीं दूसरी ओर ये है कि जो रिजल्ट है वो बहुत लेट आ रहे हैं, उसको टाइम पे दिया जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो नई शिक्षा नीति से जो चालू हुई है और पुरानी लड़कियां हैं जो वो बहुत बड़ी संख्या में फैल हुई है, तो हम चाहते हैं कि उनको पुराने पैटर्न में ही एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर के देने दिया जाए ताकि वह आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। और जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं उसमें प्री प्रमोट दिखा रहा है जो छात्राओं को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि विज्ञापन के जरिए आप छात्राओं को तक ये बात पहुँचाएं उसका मतलब क्या होता है और प्रेस विज्ञप्ति जारी करें जिससे छात्राओं को सभी को समझ में आए। और 5वीं मांग हमारी ये है कि छात्राएं लगातार जो बड़ी संख्या में फैल हो रही हैं उस पर रोक हो, कम छात्राओं को फैल किया जाए। इसी मांगों को लेकर आज हमने माननीय कुल सचिव महोदय को ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है कि आज शाम तक सभी छात्राओं के रिजल्ट आ जाएंगे। बहुत सी छात्राएं BA की हैं जिनका रिजल्ट आधों का आया, आधों का रुक गया है, बोलते हैं नोट फॉर्म बता रहा है। उनका भी कहा है कि प्रवेश पत्र आप जमा करिए, हम सभी का रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आने वाले समय में वहाँ छात्राओं के रिजल्ट को नहीं देते हैं और गड़बड़ी आती है तो हम छात्राओं के द्वारा उग्र आंदोलन करेंगे। उसके लिए
छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी जिम्मेदार होगी, प्रशासन जिम्मेदार होगा, ना कि छात्र छात्रा। कलेक्टर शीतला पटले ने सोमवार को सभी विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जिले में चल रहे विभिन्न कार्यों और योजनाओं पर चर्चा करते हुए उन्हें निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। समय सीमा की इस बैठक में सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पिछले बार किसमें थे आप लोग? डी में थे। शिक्षा नियुक्ति वाली वगैरह सीएम हेल्पलाइन हुआ नहीं, उसमें अभी क्या है एक बिंदु फिर छूट गया है। चयन परीक्षा से जो शिथिलता देना है। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। होली सहित आने वाले त्योहारों को लेकर छिंदवाड़ा पुलिस ने की स्पेशल ड्रिल, कहा शांति और सौहार्द के लिए हर कदम उठाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के दौरे से छिंदवाड़ा को क्या हासिल? संजय पुन्हार ने उठाया सवाल, पंचायत सचिवों की समस्या को लेकर प्रशासन से मिले। बढ़ते महंगाई के विरोध में कांग्रेस सड़क पर, गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर नोनिया करबल चौक पर प्रदर्शन। और डंपर मालिकों से रिश्वत मांग रहे हैं अधिकारी, शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे ट्रैक्टर और डंपर संचालक। ये तो थी अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।